उसको फोन करना है। पता नहीं आज कौन सा दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, या हो सकता है रविवार ही हो। आजकल वारों का पता ही नहीं चलता। बस इतना पता चलता है कि दिन है या रात। यह ऐसा ही एक दिन है जिसमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा वार है। सूरज अपने आने से पहले ही रोशनी के माध्यम से यह सूचना दे देता है कि सुबह हो गई है। यह रोशनी बंद खिड़की से भीतर आकर बिस्तरे पर फैल जाती है, अलग अलग टुकड़ों में। रोशनी फैल चुकी है, सुबह हो चुकी है, वो बिस्तर से उठ चुका है, सुबह की पहली सिगरेट और पहली चाय पी चुका है। पूरा दिन इसी तरह से बिताना है। वह अधिक से अधिक एक दो लोगों से बात कर सकता है, एक दो लोग उससे बात कर सकते हैं, लेकिन आजकल लोग कम ही बात करते हैं। वह भी ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, करने के लिए कोई खास बात है भी नहीं। लेकिन आज पता नहीं कैसे सुबह सुबह ही उसे ख्याल आया कि उसको फोन करना है। वह सुबह से सोच रहा है, बस सोच रहा है, फोन कर नहीं रहा। वह यह भी सोच रहा है कि फोन करने से होगा क्या, कितनी देर बात होगी, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, या अधिक से अधिक आधा घंटा। फिर करने के लिए पूरे दिन कुछ नहीं बचेगा। वह पूरे दिन के लिए कुछ बचाए रखना चाहता है, इसलिए उसको फोन नहीं कर रहा। लेकिन उसको फोन करना है, यह बात वह बार बार सोच रहा है। वो यह भी सोच रहा है कि करने के लिए कोई खास बात है भी नहीं। क्या एक समय के बाद बातें खत्म हो जाती हैं, वही औपचारिक बातें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल, ठीक। कोई कविता लिखी? अभी मन ही नहीं हुआ। कुछ पढ़ा? नहीं। कुछ पल की चुप्पी। फिर वह बातचीत का सिरा जोड़ने की कोशिश करेगा। एक कहानी लिखने की सोच रहा हूं। वह उससे कहानी का आइडिया सुनाएगा और वह उत्साह से कहेगी, अरे यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, आपको इस पर कहानी जरूर लिखनी चाहिए। यह बात बस यही जानता है कि कहानी का उसके पास कोई आइडिया नहीं है। लेकिन बातचीत करते समय कहानी के आइडिया की बात उसके मुंह से बड़ी सहजता से निकलेगी, इतनी सहजता से कि उसे भी यह लगने लगेगा कि उसको सुनाए गए आइडिया पर कहानी लिखनी चाहिए। बातचीत खत्म हो जाएगी, इसके बाद पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। इसलिए वह उसको फोन नहीं कर रहा है। वह चाहता है उसको फोन करना, लेकिन यह भी चाहता है कि फोन करने के बाद पूरे दिन जीवित रहे। इस उम्मीद पर दिन काटा जा सकता है। वह चाहता है उसको फोन करना, लेकिन यह भी चाहता है कि फोन करने के बाद पूरे दिन जीवित रहे। इस उम्मीद पर दिन काटे जा सकते हैं। अगर सुबह ही फोन कर लिया तो पूरा दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि वह उसको दिन में 2 बार फोन नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन वह करता नहीं, अच्छा नहीं लगता। वह किसी को भी 2 बार फोन नहीं करता, करना नहीं चाहता। उसके दोस्तों की संख्या लगातार सिकुड़ती जा रही है। फिर भी कुछ दोस्तों से बात करने की इच्छा होती है, लेकिन इस बातचीत में एक अजीब सी बात जुड़ गई है। पहले किसी से बात करने की इच्छा जोर मारती है, जब उससे बात हो जाती है तो लगता है बात हो गई, अब क्या। उसका एक दोस्त है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, अच्छी कविताएं कहानियां लिखता है। वह उससे कभी नहीं मिला। हाँ, यदा कदा उससे बात हो जाती है मैसेंजर पर, कभी कभी उसका फोन भी आ जाता है। एक बार महसूस हुआ कि कई दिनों से उससे बात नहीं हुई है। उसने मैसेंजर पर लिखा, कहाँ गायब हो, कभी कभी फोन कर लिया करो। यही बात उसने अलग अलग अंदाज में लिखी, कहाँ लुप्त हो गए, जीवित हो। इच्छा सिर्फ इतनी ही थी कि उसका फोन आ जाए और कुछ बात हो जाए।
लेकिन उसका कोई फ़ोन नहीं आया। वो इंतज़ार करता रहा। कई दिन इस इंतज़ार में कटे कि उसका फ़ोन आएगा, लेकिन फ़ोन नहीं आया। जब वह उसका फ़ोन आने के बाद भूलने लगा, तो अचानक एक दिन उसका फ़ोन आ गया। उसे अच्छा लगा। उससे काफ़ी देर बात होती रही। अंततः बात ख़त्म हो गई। अब उसके पास कोई कारण नहीं था कि उसके फ़ोन का इंतज़ार करता। अब वह कुछ दिन तक मैसेंजर पर नहीं लिख सकता था, फ़ोन कर लिया करो। ज़ाहिर है वह भी ऑस्ट्रेलिया में व्यस्त होगा काम धंधे में, लिहाजा उससे बात करने के बाद के कई दिन उदासी में गुजरे। उसे इंतज़ार करना अधिक पसंद है। उसे बात पूरी हो जाने से डर लगता है, इसलिए वह हमेशा चाहता है कि बातों को बचा कर रखा जाए। इस तरह के इंतज़ार का अपना आनंद है, या बातचीत होने की संभावना को बचा कर रखा जाए। किसी का फ़ोन आना हो या किसी को फ़ोन करना हो, दोनों ही स्थितियों में बात हो जाने से उसे डर लगता है। उसे संभावनाओं से प्रेम है। वह पूरा दिन संभावनाओं की तलाश में ही बिताता है, पूरे दिन। लेकिन आज पता नहीं क्यों सुबह से लग रहा है कि उसको फ़ोन करूं, या शायद रात से ही लग रहा है। उससे क्या कहना है, क्या बात करनी है, यह भी उसे नहीं मालूम। हो सकता है रात में कोई बात जहन में आई हो जो वह उसे बताना चाहता हो, या यह भी कि संभव है वह सपने में आई हो। उसने कुछ पूछा हो या कहा हो और उसने कुछ कहना चाहा हो, सपना टूट गया हो, बात अधूरी रह गई हो, लेकिन वह इतने करीब है कि कभी सपने में नहीं आई। इसलिए सुबह से उसको फ़ोन करने का मन कर रहा है। उसने एक बार फ़ोन हाथ में लेकर देखा, लगा कि फ़ोन कर ही लेना चाहिए। फ़ोन ने यह भी बताया कि 11 बज चुके हैं। फिर उसने एक झटके से फ़ोन एक तरफ रख दिया, इस डर से कि कहीं भीतरी दबाव के चलते वह फ़ोन न मिला दे। वह बाहर बालकनी में आ गया। यह उसकी प्रिय जगह है। वह बालकनी में खड़े होकर ही सिगरेट पीता है। यहीं से उसे बाहर की दुनिया दिखाई पड़ती है। उसने सिगरेट को होठों के बीच फंसा लिया है, लेकिन उसे जलाया नहीं है। कुछ देर वह सिगरेट को होठों में घुमाता रहा। जब वह कॉलेज में था तो अंग्रेजी के एक प्रोफेसर थे, खूब सिगरेट पीते थे। उनका सिगरेट पीने का अपना अंदाज था। वह सिगरेट के होठों के बीच फंसा कर काफी देर तक उस पर जीभ फेरते रहते थे। पता नहीं कब और कैसे वह उनके अंदाज से प्रभावित हो गया था। जब उसने सिगरेट पीनी शुरू की तो उसका अपना अंदाज भी प्रोफेसर जैसा होता चला गया। काफी देर बाद उसने सिगरेट सुलगाई और लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसे अच्छा लगा। वह सिगरेट पीता रहा, तब तक पीता रहा जब तक सिगरेट बिल्कुल खत्म नहीं हो गई। अंत में उसने जलती हुई सिगरेट को अंगूठे और उसके साथ वाली उंगली में फंसाया और सामने सड़क पर उछाल दिया। सिगरेट जलती हुई सीधी सड़क पर गिर गई। वो जलती हुई सिगरेट को देखता रहा, तब तक देखता रहा जब तक कि सिगरेट की लौ बुझ सी नहीं गई। आग दिखाई देनी एकदम समाप्त हो गई। वह भीतर आ गया अपने कमरे में। कमरे में आते ही उसे ख्याल आया कि उसको फोन करना है। उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। 12 बजने को थे। अभी तो काफी दिन पड़ा है, कैसे कटेगा? रोज यही समस्या है। पहले ऐसा नहीं था। सुबह ऑफिस निकल गए, देर रात घर लौटे, खाना खाया और सो गए। वह एक डेली पेपर में काम करता था। हर सुबह फिर वही पहले दिन वाला रूटीन। वह कभी वही नहीं भूला कि आज कौन सा वार है। रविवार को उसकी छुट्टी होती थी। वो पूरे सप्ताह रविवार का इंतजार करता था। जीवन इसी तरह बीत रहा था, बेहतर बीत रहा था। फिर उसने नौकरी छोड़ दी। वह फ्रीलिंग करता रहा। कुछ इधर उधर अखबारों के लिए फुटकर लेख या कहानियां लिखता। कुछ पैसा आ जाता, घर किसी तरह चल रहा था। कुछ साहित्यिक मित्र भी बन गए थे। साहित्य की दुनिया उसे हमेशा अपनी दुनिया लगती। वह इस दुनिया में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर पता नहीं कैसे ये दुनिया भी उससे छिटक गई। मित्रों की संख्या भी कम से कमतर होने लगी। अब बमुश्किल 2 या 3 मित्र हैं जिनसे वह साहित्यिक बातचीत कर लेता है। वह भी उसके ऐसे ही साहित्यिक मित्र है। सुबह से वह उसको फोन करने की सोच रहा है।
खाना सब्जी इतनी ही है, पत्नी ने दीवान के किनारे पर खाने की स्टील की प्लेट को रखते हुए कहा और भीतर रसोई में चली गई। उसने खाने की प्लेट को देखा। उसमें भिंडी की सब्जी, हरी मिर्च के अचार की 2 फांके और 3 रोटियां रखी थी। उसने भिंडी की सब्जी को गौर से देखा। सचमुच भिंडी की सब्जी कम थी। इस सब्जी में 3 रोटी खाना वाकई मुश्किल था। उसने खाना खाना शुरू कर दिया। रोटी के पहले टुकड़े से ही उसने भिंडी कम खाई। उसे बराबर लगता रहा कि भिंडी कहीं रोटियों से पहले खत्म ना हो जाए। वह रोटी के हर टुकड़े के साथ भिंडी की सब्जी कम लगा था। उसे लग रहा था कि इस सब्जी से वह पूरी रोटियां खा लेगा। वह नहीं चाहता था कि भिंडी अंतिम टुकड़े से पहले खत्म हो जाए। वह भिंडी को बचाकर खाता रहा। उसे याद आया कि जब वह बहुत छोटा था तो राशन की चीनी मिला करती थी। वह 4 भाई बहन था। माँ हर बार राशन की चीनी का बंटवारा सभी भाई बहन में बराबर से किया करती थी। सभी भाई बहन जानते थे कि उन्हें मिली चीनी अगली राशन तक चलानी है। सभी बच्चे इस बात की कोशिश करते कि उनके पास अंत में चीनी बचे रहे। कई बार तो ऐसा होता कि सारे भाई बहन अपने हिस्से में आई सारी की सारी चीनी बचा लेते, यानी वे सब फीकी चाय पीते थे। माँ भी खुश होती कि कितने समझदार बच्चे हैं। क्या चीजों को, बातों को बचाने की आदत उसे वहीं से पड़ी है। उसने रोटी खत्म कर दी। उसने प्लेट की ओर देखा। भिंडी की सब्जी काफी बची हुई थी। उसे खुशी हुई, अच्छा लगा। कम भिंडी की सब्जी होने के बावजूद उसने पूरा खाना खत्म कर दिया और भिंडी की सब्जी बच गई। उसने अंदर जाकर प्लेट को सिंक में रख दिया। वह चाहता था कि पत्नी देखे कि वह कम सब्जी से भी खाना खा सकता है, लेकिन पत्नी ने उसे नहीं देखा। वह अंदर वाले अपने कमरे में खाना खाती रही। वह लौटकर अपनी दीवान पर आ गया। दोपहर हो चली थी। उसके जहन में एक बार फिर आया कि उसको फोन कर लिया जाए, लेकिन उसने फोन किया नहीं। सोचा पता नहीं इस वक्त वह क्या कर रही होगी। हो सकता है वह भी खाना खा रही हो, या हो सकता है कहीं बाहर निकली हुई हो सकता है कुछ काम कर रही हो सकता है वह फोन ही ना उठाए। उसको फोन करो या नहीं, वह यही सोचता रहा। पता नहीं उसकी आंख कब लग गई। जब आंख खुली तो सूरज डूब चुका था, अंधेरा फैलने लगा था, दिन बीत गया था। उसे खुशी हुई कि दिन भर उसको फोन करने की इच्छा के बावजूद उसने फोन नहीं किया। अब इस इच्छा को कल के लिए टाला जा सकता है। कल दिन की शुरुआत फिर यहीं से होगी। वह सोच रहा है कल उसको जरूर फोन करेगा।